कहानी एक ऐसी दुनिया में शुरू होती है जिसे आम इंसान नहीं देख सकते। ये है एल्वोरिया, जादू और ख्वाबों की सरजमीन, जहाँ दरख्त बात करते हैं, दरिया गीत गाते हैं और आसमान पर रोशनी के परिंदे उड़ते हैं। इस सल्तनत का बहादुर मुहाफिज था उस्मान। वो नूर की तलवार का वारिस था, ऐसी तलवार जो सिर्फ सच्चे और पाक दिल वाले को तस्लीम करती थी। उस्मान का मकसद एक ही था, अंधेरों के बादशाह मोरवत को मिटाकर एल्वोरिया में फिर से रोशनी लाना। एक रात जब आसमान सुर्ख चमक रहा था, उस्मान को एक चमकती झील के पास एक नरम सी आवाज़ सुनाई दी। वो थी इकरा, झीले चांदनी की मुहाफिज परी। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी और आवाज़ में सुकून। इकरा के पास एक खास ताकत थी। वो वक्त को रोक सकती थी, मगर हर दफ़ा ताकत इस्तेमाल करने पर उसकी ज़िंदगी का एक लम्हा कम हो जाता था। जब उस्मान ने इकरा को देखा तो यूं लगा जैसे खामोशी ने बोलना सीख लिया हो। इकरा मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे दिल में रोशनी है उस्मान, मगर याद रखना, रोशनी की हिफाजत अंधेरों से ज़्यादा मुश्किल होती है। दोनों ने मिलकर मोरवात से लड़ने का फैसला किया। उनका सफ़र लंबा और ख़तरनाक था। जादू भरी गारें, आइनों की वादी और उड़ते पहाड़, मगर हर मंजिल पर इकरा की दुआ और उस्मान की हिम्मत ने उन्हें बचाया। आखिरकार वो अंधेरों के महल पहुंच गए। मोरवात ने इकरा को कैद कर लिया। उस्मान जख्मी था, मगर हार मानने से इनकार कर दिया। उसने तलवार के सामने झुककर कहा, ये कुर्बानी है रोशनी के लिए, उसके लिए। तलवार चमक उठी और इकरा ने अपनी ताकत इस्तेमाल की। वक्त रुक गया, सब कुछ खामोश हो गया। इकरा धीरे से बोली, जब वक्त दोबारा चलेगा मैं नहीं रहूंगी, लेकिन तुम रहोगे, और तुम्हारे दिल में मेरी रोशनी हमेशा जिंदा रहेगी। वक्त दोबारा चला, रोशनी का तूफान उठा, अंधेरा मिट गया, मगर इकरा की जगह सिर्फ चांदनी रह गई। कहा जाता है, जब चांद झील पर पूरी आबोताब से चमकता है तो वहाँ रोशनी की एक लहर उभरती है, जैसे कोई इकरा अपने उस्मान को याद कर रही हो। फिर मिलेंगे किसी नए जादू, किसी नए सपने में। फिर वो धीरे धीरे रोशनी में घुल गई और सिर्फ एक चमक रह गई, जैसे खुदा हाफिज कह रही हो।